अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए देसी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत डिलीशियस बनती है। और वैसे भी देसी जो चिकन है वो अफादियत में भी सादे चिकन से ज़्यादा होता है। और सर्दियों में वैसे भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाता है। तो चलें जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आधा कप जो है वो मैंने देसी घी का लिया है। आप इसकी जगह पे सादा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो ऑयल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस घी को जो है वो गरम कर लेते हैं। तो घी जो है वो यहाँ पे गरम हो गया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे हमारे पास 500 ग्राम देसी मुर्गा है और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसको बस लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसमें शामिल करते हैं और इसको आप 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए। चिकन जो है वो यहाँ पे भुना गया है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो इसमें अब कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। 2 मैंने प्याज लिए थे और 2 ही टमाटर हैं, इनको छोटा छोटा मैंने काट लिया था। तो बस ये डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। फ़ौरन से ही इसमें सब कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं बाद में ऐड करूँगी, इसलिए आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे और इसके साथ ही 1 टेबलस्पून जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इसको मैं प्रेशर कुकर के बगैर ही बना रही हूँ, इसी तरह ही ये गल जाएगा और अच्छी से जो हमारी कढ़ाई है वो बनकर तैयार होगी। तो साथ ही इसमें 1 गिलास जो पानी का है वो ऐड करेंगे, इससे जो चिकन है वो भी गल जाएगा और जो टमाटर और प्याज इसमें शामिल किए हैं वो भी कुक होके अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएंगे। और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं चिकन को कुक होते हुए। तो इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी रह गया है इसको हम लोग ड्राई कर लेंगे। तो इस टाइम पे जो फ्लेम है इसका हाई कर देंगे। चिकन जो है वो गल चुका है, तो बस इसका अब जो पानी है वो ड्राई करते हैं। तो जब तक चिकन का पानी ड्राई होता है साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी का इसमें जाएगा और हाफ़ टी स्पून ही इसमें जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। लाल मिर्च जो है वो मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ क्योंकि सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी इसमें ऐड होंगी। और 1 टीस्पून जो है वो इसमें सॉल्ट का मैंने डाला है। तो बस इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम या खांसी है तो आप तब भी जो देसी मुर्गे का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। इसका सालन शोरबे वाला बनाकर खाएं और इसकी यखनी का इस्तेमाल करें तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो फ़र्क है वो पड़ता है। अगर आप लोगों ने मेरी शोरबे वाले सालन की रेसिपी देखनी है देसी मुर्गे की तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें अब मैंने 2 से 3 अदद जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं। किसी भी सालन में अगर सब्ज़ मिर्चें काट कर डालें तो जो टेस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट सा आता है। तो साथ ही इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो हैं वो दही के ऐड किए हैं। तो इसको बस अच्छी तरह से आप भून लेंगे। दही ऐड करने के बाद इसको दम वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, इसको हाई फ्लेम पे भूनना है। कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो धनिया ऐड करेंगे इसकी खूबसूरती के लिए। अच्छा, इसका जो मसाला है वो मैंने बहुत कम बनाया है, लेकिन अगर आप इसकी ग्रेवी चाहते हैं तो एंड पे थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे लगा दें। तो ये जितनी देखने में मज़े की लग रही है खाने में भी उतनी ही ये टेस्टफुल बनती है। तो आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।